हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। आज की हमारी मूवी है प्रिविलेज। ये 2022 में आई है। मूवी की स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अभी एक्सबॉक्स खेल रहा था और इस बच्चे का नाम फिन है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आकर कहते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और आते वक्त हमें लेट हो जाएगा। हम देखते हैं कि फिन जब गेम खेल रहा था तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन ऐना ने कुछ किया होगा, इसलिए फिर वो अपनी बहन ऐना के पास जाता है। वो जब अपनी बहन को देखता है तो उसके मुंह से बहुत सा खून निकल रहा था। उसकी बहन उसे बताती है कि उसके मुंह के अंदर कुछ है जो उसे मार देना चाहता है। तब उसकी बहन कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। वो दोनों जब घर से बाहर जाने लगते हैं तब फिन को भी पता चल जाता है कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है। वो लोग एक ब्रिज से जा रहे थे, तभी ऐना कार को रोक देती है और वो इस ब्रिज के कॉर्नर में जाकर अपने भाई को बुलाती है, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम यहीं पर सेफ रहेंगे। फिन जब ऐना के पास जाता है तब ऐना उस ब्रिज से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर फिन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बहुत घबरा गया था। जब वो ऐना की बॉडी देखता है तो वो बहुत डर जाता है और जोर से चीखता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फिन अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अभी एक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर उसका मेडिटेशन चल रहा है। यहाँ डॉक्टर बताती है कि फिन को बहुत बड़ा सदमा लगा है उसकी बहन की मौत की वजह से। फिर वो उसको कुछ दवाइयाँ देती है। तभी वहाँ फिन की मदर भी आ जाती है। यहाँ फिन की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम सोफी था। अगले दिन फिन और सोफी अपने स्कूल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सोफी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रेमिन है। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जो समीरा नाम की लड़की को देख रहा था। फिर वो उसे हाय बोलती है, लेकिन तभी फिन के पास लीना आ जाती है और वो उसे कहती है समीरा मुझे हाय कर रही है। फिन समीरा को लाइक करता था। तभी इनका एक और दोस्त आ जाता है जिसका नाम लिएंडर था। वो फिन को बताता है कि आज शाम को पार्टी है और तुम सब लोगों को वहां पर आना है। फिर ये सभी लोग क्लासरूम में बैठे थे जहां उनकी टीचर फंगस के बारे में पढ़ा रही थी। ये सारे ही बच्चे साइंस के स्टूडेंट थे। शाम को फिन और उसके फ्रेंड्स पार्टी में जाते हैं जहां पर लिवेंडर फिन को एक ड्रिंक लाकर देता है, जिसको लेते ही फिन को अपने फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। वहाँ उसे अपनी बहन दिखती है। उसे वहाँ पार्टी में बहुत अजीब से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। अगले दिन हम उसे अपने घर पर देखते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे थे तुम कभी भी किसी पार्टी में जाओ तो तुम हमको पहले इन्फॉर्म कर दिया करो। तब उसके डैड उसको बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनसे जाकर मिल ले। इसके बाद फिन ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर फिन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए दुआ करना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय बिता सकूं। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जो उस डॉक्टर की दी हुई दवा को लेकर सोता है, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो उठकर देखता है तो उसके पेरेंट्स सोफी को एक जगह पर बैठा देते हैं और ये सभी चीज फिन छुपकर देख रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो अपने कपड़े उतारने के साथ साथ सोफी के भी कपड़े उतरवा देती है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन फिन जब उठता है तब उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम टेरेस से गिर गए थे। फिर स्कूल जाते वक्त वो लीना से मिलता है और उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ है उसे सब कुछ बताता है। यहाँ पे हम देखते हैं सोफी और रेमन का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। सोफी जब रोप क्लाइंबिंग कर रही थी तभी वो वहाँ से गिर जाती है। ये पता चलने पर रेमन सोफी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन सोफी उससे मिलना नहीं चाहती थी। अब शाम हो चुकी थी। अब फिन सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे रेमिन का मैसेज आता है और वो डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। यहाँ पर रेमिन होटल में इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और बाहर जाकर रेमिन का नाम लेकर चिल्लाने लगती है और जब रेमिन उसे बाहर जाकर दिखता है
जब वो औरत अपनी आंखें खोलती है तो रेमिन हवा में उड़कर दूर गिर जाता है। फिर वो औरत रेमिन के गले को तार से कसकर उसकी जान ले रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिन उस होटल में आ चुका है। वो रेमिन को वहां ना पाकर उसे फोन लगाने लगता है। जब रेमिन का फोन नहीं लगता तो वो उसे यहाँ वहाँ खोजने लगता है। तब फिन रेमिन को खोजते हुए कार पार्किंग की तरफ जाता है, जहाँ पर रेमिन की लाश एक कार के ऊपर पड़ी हुई थी। वो फौरन पुलिस वालों को बुला लेता है, लेकिन पुलिस वाले वहाँ आकर बताते हैं कि ये एक सुसाइड है। तभी वहाँ फिन के फादर भी आ जाते हैं फिन को रिसीव करने के लिए। फिर हम फिन को देखते हैं जो अब अपनी दवाई खाने वाला था। तभी उसे उस दवाई में कुछ नजर आता है और जब वो उस गोली को तोड़कर देखता है तो उसके अंदर कुछ लार्वा की तरह था। अगले दिन फिन उस लार्वा को लेकर अपने स्कूल जाता है और उसे अपने टीचर को भी दिखाता है। तब उसकी टीचर उसे देखकर बताती है कि ये एक फंगस है जो कि किसी मरी हुई बॉडी में पैदा होते हैं। और उसकी टीचर ये भी कहती है अगर तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानना हो तो तुम इस एड्रेस पर जाके पूछ सकते हो। इसके बाद फिन और लीन बाहर आकर इंटरनेट पर चेक करते हैं उस फंगस के बारे में। तब उन्हें ये पता चलता है कि इस फंगस का उपयोग पुराने जमाने में तांत्रिक और चुड़ैलों के लिए किया जाता था, जिससे वो किसी शैतान या देवता से संपर्क कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि फिन और लीन उस बायोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं जिसका एड्रेस टीचर ने दिया था। फिर वो लेडी फिन की बॉडी से उस फंगस को निकालती है। वो फिन से पूछती है कि ये दवा कोई और भी लेता है। फिन बताता है कि उसकी बहन सोफी भी इस दवा का यूज करती है। तब वो लेडी अपने हाथों को दिखाते हुए फिन को पूछती है क्या तुम्हारी बहन के हाथ में भी ऐसा निशान है? तब फिन कहता है कि हाँ। तब वो लेडी कहती है कि मुझे तुम्हारी बहन से मिलना होगा, लेकिन फिन उसे मिलने के लिए मना कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि फिन के ग्रैंडफादर थोड़े सीरियस हैं। इसके बाद फिन अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर पूछता है कि क्या आप पहले जमाने में पादरी हुआ करते थे? तब वो बताते हैं एक लड़का था जो काफी बीमार हो गया था। तब उसके ग्रैंडफादर ने उसको ठीक कर दिया था क्योंकि उनकी आंखों में एक पावर थी। फिर उसके ग्रैंडफादर को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। वहाँ पर उनका ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिन अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। वो देखता है कि उनकी बॉडी से कुछ निकल रहा है। तब फिन अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। फिर वहाँ की नर्स आकर उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहती है। फिर वो नर्स दोबारा आकर बताती है कि अब उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उनको 2 घंटों में होश भी आ जाएगा। इसके बाद हम फिन के घर पर देखते हैं जहाँ पर लीन और वो फंगस एक्सपर्ट उनके घर आ जाते हैं। इसके बाद एक रूम में सब लाइट बंद करके बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ कर ही रहे थे, तभी वहाँ मशीनें खराब हो जाती हैं और बैकग्राउंड से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी वहाँ फिन के पेरेंट्स आकर वहाँ की लाइट्स ऑन कर देते हैं, लेकिन फंगस एक्सपर्ट कहती है कि हम ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद फिन के पेरेंट्स उसको वहाँ से भगा देते हैं। तब फिन भी अपनी फ्रेंड लीना और समीरा के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये पता चल चुका था कि उस घर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो मशीनें खराब हुई थी। इसलिए वो तीनों काफी डर गए थे। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक साथ वो रात गुजारते हैं। अगले दिन फिन को हम उसके स्कूल में देखते हैं। तब भी वहाँ लिएंडर आकर अपने मुंह के अंदर कुछ देखने लगता है। ये देखकर फिन समझ जाता है उसकी बहन एना ने भी कुछ ऐसा किया था और यहाँ पर फिन अपनी फ्रेंड लीना और समीरा को सब कुछ बता रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि लिएंडर स्कूल की छत पर चढ़कर वहाँ से कूद जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। फिर फिन और उसकी फ्रेंड्स लिएंडर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ स्कूल में लीना को एक मेडिसिन का रैपर मिलता है, जिसे सर्च करने पर पता चलता है कि आज उस मेडिसिन की लॉन्चिंग है। फिर वो लॉन्च होने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि फिन के फादर ही उस फंगस वाली दवाई को लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पर हम उस औरत को भी देखते हैं जिसने रेमन की जान ली थी। यहाँ हॉस्पिटल में फिन और समीरा एक फाइल देख रहे थे जो लेवेंडर की रिपोर्ट्स थी और यहाँ उनको पता चलता है कि वो फंगस वाली मेडिसिन वो उन्हीं लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बच्चे अनाथ हैं और वो सारे ही लोग एडॉप्टेड हैं। यहाँ फिन को पता चलता है सोफी और वो भी एडॉप्टेड हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनको बताता है कि इस दवा का इन्वेंशन
तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया था। इसके बाद समीरा और फिन ग्रैंडफादर के पास जा रहे थे, तभी उनको न्यूज मिलती है कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। फिन अपने ग्रैंडफादर के पास खड़ा था, तभी पीछे से आकर कोई उसके अंदर सीरम इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिन और समीरा वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम फिन और समीरा को चेयर में बंधा हुआ देखते हैं। फिर वहाँ समीरा की मदर आकर फिन को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर फिन देखता है कि उसके पेरेंट्स भी वही हैं, लेकिन वो लोग भी उसको नहीं छुड़ा रहे हैं। फिर वो फिन से कहते हैं कि वो उसकी बॉडी की आत्मा निकालकर उसके ग्रैंडफादर की बॉडी में डाल देंगे। इसके बाद फिन और उसके ग्रैंडफादर को उसी रूम में अगल बगल लिटा दिया जाता है। फिर फिन के पेरेंट्स और उनके साथी कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ फिन के ग्रैंडफादर उठकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जैसा कि सोफी के साथ हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर लीना आकर समीरा को छुड़ा लेती है और फिर वो फौरन फिन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो फिन के पेरेंट्स और उनके साथियों को आग लगाकर जला देती है। इसके बाद वो फौरन फिन को छुड़ा लेती है और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो पूरा ही घर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद समीरा, लीना और फिन एक कार से जाने लगते हैं। तभी उनकी कार में एक अजीब सा साया आता है जो उनकी कार को घुमा देता है, जिसकी वजह से वो कार एक ब्रिज के कॉर्नर पर लटक जाती है। जिसके बाद वो तीनों बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं और आखिर में वो कार नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। वो तीनों देखते हैं कि वो फंगस वाली दवा अब लॉन्च हो चुकी थी और वो अब बात कर रहे थे कि अब हम किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि समीरा की भी आंखें उसी लेडी की तरह हो गई थी जिसने रैमिन को मारा था और इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।